नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। हिंदू नववर्ष अर्थात गुड़ी पड़वा पूरे भारत में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है। कहा जाता है कि ब्रह्मा ने सूर्योदय होने पर सबसे पहले चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को सृष्टि की संरचना शुरू की। उन्होंने प्रतिपदा तिथि को सर्वोत्तम तिथि कहा था, इसलिए इसको सृष्टि का प्रथम दिन भी कहा जाता है। भारत का सर्वमान्य संवत्सर विक्रम संवत्सर, जिसका प्रारंभ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से होता है। चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा को गुड़ी पड़वा या वर्ष प्रतिपदा कहा जाता है। इस दिन हिंदू नववर्ष का आरंभ होता है। शुक्ल प्रतिपदा का दिन चंद्रमा की कला का प्रथम दिवस माना जाता है। जीवन का मुख्य आधार सोमसर चंद्रमा की औषधियों वनस्पतियों को प्रदान करता है, इसलिए इस दिन को वर्षारंभ माना जाता है। इस दिन पूरन पोली बनाई जाती है तथा कड़वा नीम का सेवन आरोग्य के लिए अच्छा माना जाता है। ब्रह्म पुराण में गुड़ी पड़वा ब्रह्म पुराण के अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही सृष्टि का प्रारंभ हुआ था और इसी दिन भारतवर्ष में काल गणना प्रारंभ हुई थी। कहा है कि चैत्र मासे जगत ब्रह्म समग्रे प्रथमेयनि शुक्ल पक्षे समग्रे तु सदा सूर्ययते अति सति। ब्रह्म पुराण चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन से संवत्सर का पूजन, नवरात्र, घट स्थापन, ध्वजारोपण आदि विधि विधान किए जाते हैं। चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा वसंत ऋतु में आती है। इस ऋतु में संपूर्ण सृष्टि में सुंदर छटा बिखर जाती है। प्रतिपदा के दिन ही पंचांग तैयार होता है। महान गणितज्ञ भास्कराचार्य ने इसी दिन से सूर्योदय से सूर्यास्त तक दिन, महीना और नववर्ष की गणना करते हुए पंचांग की रचना की। इसी दिन से ग्रहों, वारों, मासों और संवत्सरों का प्रारंभ गणितीय और खगोल शास्त्रीय संगणना के अनुसार माना जाता है। आज भी जनमानस से जुड़ी हुई यही शास्त्र सम्मत काल गणना व्यवहारिकता की कसौटी पर खरी उतरी है। चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा को महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा कहा जाता है। हे गुड़ी का अर्थ विजय पताका होता है। इतिहास की नज़र से इस नव संवत का इतिहास बताता है कि इसी दिन आज से 2070 वर्ष पूर्व उज्जैनी नरेश महाराज विक्रमादित्य ने विदेशी आक्रांत शकों से भारत भू का रक्षण किया और इसी दिन से काल गणना प्रारंभ की। कहा जाता है कि देश की अक्षुण्ण भारतीय संस्कृति और शांति को भंग करने के लिए उत्तर पश्चिम और उत्तर से विदेशी शासकों ने इस देश पर आक्रमण किया और अनेक भूखंडों पर अपना अधिकार कर लिया और अत्याचार किए, जिनमें एक क्रूर जाति के शक तथा हूण थे। ये लोग पारस कुश से सिंध आए थे। सिंध से सौराष्ट्र, गुजरात एवं महाराष्ट्र में फैल गए और दक्षिण गुजरात से इन लोगों ने उज्जैनी पर आक्रमण किया। शकों ने समूची उज्जैनी को पूरी तरह विध्वंस कर दिया और इस तरह इनका साम्राज्य विदिशा और मथुरा तक फैल गया। इनके क्रूर अत्याचारों से जनता में त्राहि त्राहि मच गई तो मालवा के प्रमुख नायक विक्रमादित्य का नेतृत्व में देश की जनता और राज्य शक्तियाँ उठ खड़ी हुई और इस विदेशियों को खदेड़ कर बाहर कर दिया। इस पराक्रमी वीर महावीर का जन्म अवंती देश की प्राचीन नगर उज्जैनी में हुआ था, जिनके पिता महेंद्रादित्य गणनायक थे और माता मलयावती थी। इस दंपति ने पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान भूतेश्वर से अनेक प्रार्थना एवं व्रत उपवास किए। सारे देश में शक के आतंक से मुक्ति दिलाने के लिए विक्रमादित्य को अनेक बार उससे उलझना पड़ा, जिसकी भयंकर लड़ाई सिंध नदी के आसपास करूर नामक स्थान पर हुई, जिसमें शकों ने अपनी पराजय स्वीकार की। इस तरह महाराज विक्रमादित्य ने शकों को पराजित कर एक नए युग का सूत्रपात किया, जिसे विक्रम शक संवत कहा जाता है। सबसे प्राचीन काल गणना के आधार पर ही प्रतिपदा के दिन को विक्रम संवत के रूप में अभिषिक्त किया। कहा जाता है कि इसी दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था। इसमें मुख्यतः ब्रह्मा जी और उनके द्वारा निर्मित सृष्टि के प्रमुख देवी देवताओं, यक्ष, राक्षस, गंधर्व, ऋषि मुनियों,
नदियों, पर्वतों, पशु पक्षियों और कीट पतंगों का ही नहीं, रोगों और अनेक उपचारों तक का भी पूजन किया जाता है। इसी दिन से नया संवत शुरू होता है, अतः इस तिथि को नव संवत भी कहते हैं। नव संवत्सर से ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि प्रकृति नव पल्लव धारक करण संरचना के लिए ऊर्जावित हो रही है। मनुष्य, पशु पक्षी एवं प्रकृति भी प्रमाद और आलस्य को त्याग कर सचेतन हो जाते हैं। वसंतोत्सव का भी यही आधार है। इसी समय बर्फ पिघलने लगती है, आमों पर बोर आने लगता है। प्रकृति की हरित मानव जीवन का प्रतीक बनकर हमारे जीवन से जुड़ जाती है। जय हिंद साथियों।